नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम आए हुए डीके कन्वेंशन हॉल में और आप सबने जो शुरुआती में ग्लिम्पसेस देखा होगा, क्या आप सब सोचे होंगे क्या है, तो मैं बता दूं, इस बार जो 6th एडिशन अरुणाचल लीड फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वहाँ पे इस बार एक नया इनिशिएटिव लिया गया है जहाँ पे चिल्ड्रंस कॉर्नर रखा गया है, जो आप सब ग्लिम्पसेस में देखोगे, जहाँ पे बच्चों को कहानियाँ सुनाया जा रहा है। और मैं बता दूँ कि काफ़ी तादाद में बच्चों से लेकर उनके पेरेंट्स आए हैं सुनने के लिए और 6th एडिशन चल रहा है। लेकिन मैं फ्रैंकली बता दूं कि इस बार सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस कॉर्नर में बच्चों का भीड़ देखने को मिल रहा है, ऑडियंस का भीड़ देखने को मिल रहा है। और मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी डिपार्टमेंट को कि एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि फर्स्ट सेशन कल से स्टार्ट हुआ था और आज भी भीड़ है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो कल के सेशन में अंकल मूसा जो काफ़ी फेमस है, जिनका काफ़ी योगदान है अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर को, जिसे पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था, तो उनसे हम सीधे मिलेंगे और उनसे हम जानेंगे, क्योंकि कल के दिन यानी कि 15 नवंबर को उनका भी चिल्ड्रंस कॉर्नर पे उनका स्टोरी टेलिंग का सेशन है। तो चलिए सीधे उनसे मिलते हैं और उनसे हम जानते हैं कि स्टोरी टेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, रीडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। और साथ ही मैं बताना चाहूँगी, जो भी विकेवियन है या फिर विकेवी में पढ़ चुके हैं, वो अंकल मूसा को तो जानते ही होंगे, क्योंकि उनकी कहानियों को सुनकर ही वो बड़े हुए। तो चलिए सीधा उनसे मिलते हैं और उनसे हम जानते हैं स्टोरी टेलिंग के बारे में, साथ ही साथ रीडिंग बुक्स के बारे में। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ जो फ्रेम है, आई गेस जो भी विकेवियन है उन्हें इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते मैं बता दूँ, अंकल मूसा है जिन्होंने पूरे अरुणाचल में काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया इन लिटरेरी सेक्टर। और मैं बता दूँ, उन्हें हम अंकल मूसा के नाम से जानते हैं। मैं खुद भी एक्स विकेवियन हूँ, तो उनका कहानी सुनकर ही हम बड़े हुए हैं। और उनका कंट्रीब्यूशन को देख के भारत सरकार के द्वारा उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आज मौका मिला क्योंकि लिटरेचर फेस्टिवल में अंकल भी एज अ डेलीगेट आए हैं। तो चलिए सीधे अंकल से मिलते हैं और कहानियों के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि बचपन से विकेवी में अंकल की कहानी, रेशमा की कहानी हम सुन के बड़े हुए। अंकल, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या कहना होगा, क्योंकि आज फिर आप यहाँ आए हैं कहानियाँ सुनाने के लिए, बच्चे भी सुन रहे हैं काफ़ी। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को? सांगी, बहुत अच्छा लगा आप आए हैं और ये मुझे अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए मौका हो रहा है। तो ये अच्छा है कि हम ये फेस्टिवल में फॉर द फर्स्ट टाइम बच्चों का एक प्लेटफॉर्म हुआ है। तो इसमें बच्चे आके अपना ही स्पेस में, अपना ही लेवल पर फ्रीली इंटरैक्ट करने का और सुनने का उनको एक मौका मिल रहा है। ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और प्लस ये भी बहुत बड़ा खुशी है कि बहुत मशहूर राइटर्स जैसे मैडम विजयलक्ष्मी नागराज हैं और नवनीता देशमुख हैं, तो ये लोग आके बच्चों से, जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो लोग भी आके हमारे अरुणाचल के बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। उनको नए फॉर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, नए फॉर्म्स ऑफ कनेक्टिंग टू लिटरेचर ये ला रहा है। ये लिटफेस्ट का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं आशा करता हूं कि इस तरह का लिटफेस्ट में हर साल इस सब का बच्चों को नए मशहूर यंग चिल्ड्रंस राइटर से मिलने का और उनको सुनने का और उनकी राइटिंग्स को सुनने का मौका मिलेंगे। ये बहुत बहुत अच्छा एक कदम है। इसके लिए ALF ऑर्गेनाइजर्स को, सबको, हम सब लोग बहुत बहुत आभारी है। अंकल ने बात सही कही है कि ये 6th एडिशन है और इस बार जो पहली बार जो चिल्ड्रंस कॉर्नर रखा है, आप सब देखोगे ग्लिम्पसेस में भी बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी आए हैं। अंकल, हम ये जानना चाहेंगे स्टोरी टेलिंग कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों का लिटरेचर सेक्टर में इंटरेस्ट ग्रो करने के लिए या फिर रीडिंग में ग्रो करने के लिए, कैसा हेल्प कर सकते हैं? पहले ज़माने में हम जितना बुक्स से कनेक्टेड नहीं था, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स या आसपास के लोग आके शाम को आग के पास में बैठ के, चांघर में बैठ के बहुत कुछ बातें करती थी और कहानियाँ बताती थी, ट्रेडिशनल फोकलोर बताते थे। तो उसके कारण बच्चों को अपनी मातृभाषा में एक बहुत बड़ा पावर एक्विजिशन हुआ था। अभी क्या हो रहे, हम लोग बच्चों को 5 साल से, 4 साल से लेके खींच के कोई हॉस्टल में डाल देते हो, कुछ स्कूल में भेज देते हैं, तो उनको अपनी मातृभाषा और अपने कल्चर से एकदम कनेक्शन बहुत नॉमिनल हुआ है। प्लस इतना ज़्यादा हमारा एक्सपोजर हो रहा है मीडियम, मल्टीमीडिया से। ओरिजिनली VCP आ गया, फिर टीवी आ गया, अभी मोबाइल आ गया, तो ज़्यादातर नेशनल लैंग्वेजेस और इंटरनेशनल लैंग्वेज का बच्चों से ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। एंड हमारे मदर टंग लास्ट
30-40 ईयर से कम्प्लीटली मार्जिनलाइज हो रहा है। दिस इज़ एक बड़ा चैलेंज है, बड़ा चुनौती है, हमारा संस्कृति का ही एक चैलेंज आ गया है। ऐसा होने से वी विल नॉट बी अरुणाचलीज, वी विल बी ओनली स्पीकिंग सम अदर लैंग्वेज। हमारा ही अपना ही संस्कृति से, अपना लैंग्वेज से कोई कनेक्शन, हमारे लैंग्वेजेस ऑलरेडी आर ये हाईली थ्रेटेंड। तो इसलिए ये बच्चों को पेरेंट के साथ बैठ के अपने ही मातृभाषा में कहानी पढ़ के, कहानी सुन के मौका होना चाहिए। आज फॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादातर पेरेंट्स एजुकेटेड है, तो वो लोग बुक्स अपनी मातृभाषा में, स्मॉल क्लासेस में अपनी मातृभाषा में उसको ट्रांसलेट करके बताना है, ताकि उनको स्टोरी, सिंड्रेला का स्टोरी इंग्लिश में सुनने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा वो मातृभाषा में सुनने से। या कोई पंचतंत्र, तेनाली रामा का कहानी हो, बिरबल का कहानी हो, अपनी ही मातृभाषा में सुनने से कितना अच्छा लगता है। तो वो हम लाना है, ताकि और हमारे जैसे अरुणाचल का ही जो कोई जैसे तेनाली रामा जैसे कुतेम्बा है मिश्मी एरिया में, तो उनका कहानी अपना ही मातृभाषा में सुनने से इट इज़ ऑल्सो यू आर कनेक्टिंग टू आवर ओन कल्चर, आवर ओन लैंग्वेज। हमारे लैंग्वेज को स्ट्रेंथन करने पेरेंट्स का एक बड़ा भूमिका है, वो स्टोरी टेलिंग से ही होगा। सो इट शुड बी द एजुकेटेड पेरेंट्स कंसर्न एंड कमिटमेंट। Every parent, if there's a child at home, should spend at least half an hour telling stories. Then उसमें एक मोटिवेशन आएगा कि हम ये स्टोरी क्यों, बच्चे बोलेंगे अन प्लीज राइट इट इन कितना अच्छा होगा, मैं भी पढ़ सकता हूँ। तो वी विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग लिटरेचर इन आवर ओन मदर टंग, not depend on writers from outside, not depend on scholars from any university. Our own parents will start producing literature, तो वो popularize हो जाएगा. Nowadays WhatsApp is there, this media is there, easily books can be circulated. So our mother tongue books should be popularized and spread all over the state through this media. Easy audio podcast can be made, audio PDFs can be made, and that can be circulated. That will be a great movement. Fortunately, Arunachal government is also trying to promote now the languages. It's a very positive step. So मुझे आशा है कि ये 6th edition ALF से बहुत पेरेंट्स को ये मोटिवेशन आएगी. I will do something for my children, for my language. This should be the message they should take home. अंकल, मैं जितने भी दर्शक हैं मैं बता दूं कि अंकल सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं करते हैं। अंकल की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, एक लाइब्रेरी चलाया जा रहा है लोहित डिस्ट्रिक्ट के तेजू में। तो अंकल क्या लगता है कि रीडिंग से क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि अभी के समय में अगर देखा जाए, आई गेस बहुत लोग मेरे साथ डिसएग्री नहीं करेंगे कि रीडिंग थोड़ा कम होते जा रही है जब से मोबाइल गैजेट वगैरह आया है। तो अंकल क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों रीडिंग करना ज़रूरी है, लोगों को बताइए। बेसिकली हमारा लाइफ रीडिंग से हो रहा है. आज अरुणाचल एजुकेटेड है, 50% है, 60% लिटरेट. इसका मतलब है कि हम वी हैव द कैपेसिटी टू रीड. तो कैपेसिटी रूड मीन हम कैपेसिटी टू हमारे संसार से कनेक्ट करने का, टू द वर्ल्ड, व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, हम समझने का एक हमारी कैपेसिटी है. तो रीडिंग प्रोफिशिएंसी हमारा हर व्यक्ति का, हर बच्चा का ज़रूरत है, इवन आवर पेरेंट्स. लेकिन हम इंग्लिश और हिंदी मीडियम के कारण बहुत लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को हम उसको रीडिंग से अलग रखा रहा है. इसलिए वी हैव टू हैव रीडिंग लिटरेचर इन आवर मदर टंग. प्लस छोटे बच्चे जहाँ जिनको रूरल एरिया में है, पॉकेट में, डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ में है, जिसमें जहाँ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का ट्रेनिंग टीचर्स को नहीं है, और टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट सफिशिएंट टू train them in like in a residential school or in a private school, then we have a responsibility to those children. हमारे अरुणाचल के 60% से ज़्यादा नहीं, 70% से ज़्यादा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है, ये प्राइवेट स्कूल्स में नहीं पढ़ रहा है. तो ये 70% के तरफ हमारा एक जिम्मेदारी है. होल कम्युनिटीज़, not just the governments or education department. It is our community, because our neighbors' children, our neighbors, if they are not well read, it is going to be a threat for them. They will be unemployed, they will be unemployable. तो ये हमारे समाज में काफ़ी डिस्टर्बेंस आने का है. तो ओनली वे इज प्रमोट मदर टंग, टीच दम टू हाउ टू रीड. उसके लिए हमारे लिटरेचर चाहिए. इफ दे आर स्ट्रांग इन मदर टंग अप टू क्लास 3-4, they can learn any language, second language, third language, fourth language. But mother tongue में first language में proficiency नहीं है, उनको दूसरा language first language कभी नहीं होगा.
So this is why reading is very very important. Parents should read. पेरेंट्स जब तक नहीं पढ़ते हैं, वो वीडियो में देखते, मोबाइल में वीडियो देखते रहने से children will also do the same thing. They will grab, the child will be attracted by the distractions of the mobile flash. So they will grab and they won't read. They will not know what is reading. They will think that mobile is reading. Mobile is not reading. मोबाइल हम जस्ट हमारा कुछ झलके हमारे आंखें में आगे आ रहा है, उससे कुछ भी नहीं है. आप आधा घंटे के बाद पूछिए क्या आपने पढ़ा मोबाइल में, थोड़ा भी नहीं बता सकते. Whereas a book, a impressions what we read in a book दशकों तक हमारे मन में होता है. मैंने ये किताब पढ़ा, मुझे अभी भी याद हो रहा है. जैसे आपने अभी बताया तो दूसरे लोग भी बताते हैं, मैं ये अशोक स्काइट पढ़ा है या ये कहानी पढ़ा है, ये इसका रेशमा का कहानी तो दिस इज अ इम्पैक्ट ए बुक कैन क्रिएट. तो हमारे पेरेंट्स का एक जिम्मेदारी है, वी शुड कनेक्ट आवर चिल्ड्रन विद द बुक्स बाय सेटिंग एग्जाम्पल देमसेल्व्स. अंकल मूसा ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया कि स्टोरी टेलिंग कितना इम्पोर्टेंट है और रीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है. अंकल कल के दिन में आई गेस आपका भी सेशन होने वाला है एंड बच्चों लोगों का आप सब देखोगे दर्शक की बहुत लोग आए हैं लिटरली क्योंकि 6 एडिशन चल रहा है और हम काफ़ी सालों से इनके ऊपर में रिपोर्ट बना रहे थे. लेकिन इस बार जो एक नया इनिशिएटिव जो लिया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से बच्चों के लिए, जो चिल्ड्रंस कॉर्नर, वहाँ पे काफ़ी अभी भी पीछे में स्टोरी टेलिंग चल ही रहा है. सर का कल के दिन में सेशन है, सर वक्त बता दीजिए सो दैट ये अरुणाचल के स्पेशल जो कैपिटल में रहते हैं वो बच्चों के साथ आ सके. ये बैम्बूसा लाइब्रेरी के टीम कल 3:30 बजे 15th आफ्टरनून में 3:30 बजे से 4:30 बजे 1 घंटा का स्टोरी टेलिंग, पोएम रेसिटेशन, बुक रीडिंग, रीडिंग थिएटर करेंगे. तो हमें आशा है कि जिसको इंटरेस्ट है कि अलग अलग टेक्निक्स हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो ज़रूर आके उसको अटेंड कर सकते हैं, ताकि वो लोग अपनी ही मातृभाषा में अपने लेवल पर अपने बच्चों को, अपने सराउंडिंग्स में जो बच्चे हैं उनको तो बता सकते हैं. देखिए हम ऐसे बुक पढ़ सकते हैं, तो वी विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू रीडिंग प्रमोशन ऑल ओवर द स्टेट. जी, आखिर में अंकल मूसा आपके तरफ से क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं कि उनका बहुत बहुत ज़्यादा योगदान है अरुणाचल प्रदेश में. एज अ अंकल मूसा भी स्कूल में जाकर, गांव में जाकर उनकी तरफ से एजुकेशन के ऊपर में उनकी तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सर अंकल का. अंकल आपकी तरफ से अरुणाचल के लोगों के लिए कुछ मैसेज रहेगा. ये फेस्टिवल तो चल ही रहा है लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट के लेकर, एजुकेशन सेक्टर को लेकर आपकी तरफ से कुछ मैसेज रहेगा अंकल? मैसेज तो यही हमें अभी ही बता रहा था. जब पेरेंट्स किताब को लव करते हैं, उसे प्रेम रखते हैं, उसको सम्मान करते हैं, बुक्स को अच्छा से संभालते हैं, तो घर में और नई पीढ़ी ज़रूर उसको पिकअप करेंगे. एंड वी शुड ऑल वर्क टुगेदर. हम सबको कंट्रीब्यूशन करना है एक रीडिंग अरुणाचल को नेक्स्ट 10 ईयर्स में, नेक्स्ट जनरेशन पूरा 100% लिटरेट, 100% रीडिंग समाज बनाने की हमारी जिम्मेदारी है. उसमें आपका सबका भागीदारी आशा करता हूँ. धन्यवाद. थैंक यू अंकल मूसा, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए. इट वाज लाइक ऑनर टू हैव यू. थैंक यू सो मच अंकल. Thank you so much, Sange, and thank you so much, Arunachal today.